बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है। लो जी बच्चों, ये 3.3 एक्सरसाइज करने लगे हैं और इसमें वही रेशो और प्रोपोर्शन वाले सवाल हैं, तनासब और निस्बत वाले सवाल। ओके, अब ये किस तरह से करने हैं ये ज़रा देख लेते हैं। इसमें देखें, जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये क्या है, वो कह रहा है कि तीसरा मुतनासब मालूम करें। उर्दू में ऐसे लिखेगा, तीसरा मुतनासब, या फिर कहेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करें। आपको पता है कि जब हम रेशो बनाते हैं तो चार चीज़ें होती है ना, ए रेशो बी, फिर डबल रेशो होती है, फिर सी, और फिर जो है सिंगल रेशो और डी। ये चार चीज़ें होती हैं। तो कहता है थर्ड मालूम करें, क्योंकि देखें सवाल के अंदर सिर्फ दो दे रहा है, तो पहली दो चीज़ें ही होंगी, तो तीसरी मालूम करनी है। लेकिन वैसे तो वो चार चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए फिर रूल या तरीका या टोटका ये होता है कि आपके पास ये जो दूसरी रकम है ना, इसको आप 2 दफ़ा लिख लें ताकि आपकी 4 रकमें पूरी हो जाएं। तो हमने देखें इसको कैसे लिखना है। तो पहली रकम लिखी, वैसे ही आगे वो निस्बत वाली या रेशो वाली जो है 2 डॉट्स लगाए और सेकंड रकम को लिखा, लेकिन सेकंड को फिर दोबारा लिख लें, ठीक है, ताकि ये 3 हो जाए और चौथी फिर हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स उसको कह लें। तो इस तरह से करके इसको हमेशा हम बनाते हैं कि सेकंड वाली को हमने 2 दफ़ा लिख लेना होता है। जब आपको ये चीज़ आती है ना, तो फिर आगे से सवाल आसान है कि बाहर वाली अमाउंट से हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो x के साथ किसने आना है, x a की पावर 3 वो आ जाएगा, और दरमियान वाली के साथ 3a² और 3a² दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। डन हो गया। अब हमें चूंकि x फाइंड करना है तो a की 3 पावर को हम उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और जब डिवाइड में आएगा तो डिवाइड करवाएगा। तो डिवाइड किस तरह से होना है, ऊपर देखें a की 2 पावर है और 2 पावर ये है, कितनी हो गई 4, और नीचे 3 है, तो 3 पावर कट के तो 1 पावर रह जाएगी, तो एक a जो है वो रह जाएगा, वो हम लिख लेंगे, और बाकी 3 3 are 9, तो 9a ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है, a² - b², ये पहली रकम है और दूसरी रकम है a - b, ठीक है। तो अभी भी 2 रकमें हैं, तो ये सेकंड रकम a - b है, तो हमने a - b को 2 दफ़ा लिख देना है, जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया। पहली अमाउंट वैसे ही, और अगली जो a - b है उसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, और जाहिर है अगली जो हमने अमाउंट फाइंड करनी है उसे x कह लें, जैसे पहले करते हैं। तो x के साथ किसने आना है, इस वाली ने, बाहर वाली के साथ, तो x और a² - b² वो लिख लिया हमने, और अंदर a - b और a - b उनको लिख लिया। अब वही तरीका जो पीछे किया है कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके इसने इनके ओवर में आ जाना है, नीचे आ जाना है, x के ला हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ये अमाउंट उनके नीचे चली जाएगी। और दूसरी देखें, यहाँ ये फार्मूला था हमारे पास, ये जो चीज़ थी ना पिछले स्टेप में, ये थी a² - b²। तो इसका फार्मूला होता है a² - b² हो तो उसको हम एक दफ़ा माइनस में यानी कि a - b, और एक दफ़ा प्लस में a + b लिखते हैं। ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b। ये 9th में आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं ये चीज़। तो जब ऐसे आप लिख लेंगे तो a - b कट जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, a - b ओवर a + b। तो बस आंसर आ गया इसका। इसका एक और पार्ट भी है 5 वाला, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये फर्स्ट अमाउंट है, दूसरी अमाउंट ज़रा बड़ी है, कोई मसला नहीं है। तरीका वही है कि सेकंड अमाउंट को 2 दफ़ा लिखें। देखें, पहली अमाउंट लिखी, डॉट्स लगाए 2, दूसरी अमाउंट, फिर ये डबल डॉट जो प्रोपोर्शन का होता है, और इसी अमाउंट को फिर लिखा। और चूंकि इनमें एक्स आ रहा है ना, तो मैंने जो चीज़ फाइंड करनी है उसको एक्स नहीं कहा, उसको कुछ और नाम रख लें, कोई मसला नहीं है। ए रहने दें, बी रहने दें, सी लिख लें नाम उसका। तो बहरहाल ए लिख लिया है, तो ए के साथ ये वाली अमाउंट आनी है, और ये दोनों जो अमाउंट्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगी। और वही बात कि इस चीज़ ने अब उनके ओवर में जाना है, तो ओवर में चली गई। और ये दोनों चूंकि सेम है ना, तो सेम थी, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो उसका स्क्वायर कह दें। अब ऐसे देखें क्या कटेगा, कुछ समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ये जो ऊपर रकम है ना, इसके आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तजज़ी करनी पड़ेगी। वो जो तरीका होता है कि आप देखें कि ये जो दरमियान वाली अमाउंट है उसका एक पेयर बनाएं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो इसको आप इस तरह से लिख लें 2 और 1,
-2 में से +1 करेंगे कैलकुलेटर पे, -2 +1 करें तो -1 आता है, यही चीज़। और जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 1s are 2 तो वो ये वाली चीज़ आ जाती है। तो ये वो तज्ज़ी का या फैक्टर बनाने का मेथड था। तो इस -xy की जगह पे -2xy + xy लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनको वापस प्लस माइनस करें तो ये आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाती है, और यही तरीका होता है फैक्टर बनाने का। अब आप लें कामन, क्योंकि 4 रकमें हो गई है ना, इन दोनों में से कामन लें, x निकला और x - 2y, और यहाँ से इन दोनों में से y कामन आ रहा है तो पीछे x रह गया, फिर -2y। ये देखें ये सेम आती हैं चीज़ें, ठीक है, ये सेम आ रही हो तो मतलब आप फैक्टर से ही बना रहे हैं। और फिर x - 2y कामन लेंगे तो x + y रह जाएगा पीछे, तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है, ये ऐसे लिख लिया। और ऊपर तो स्केयर था ही तो आपने स्केयर भी लगाना है। अब फ़ायदा ये होगा कि ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम हो गई है, ये दोनों कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा x - 2y का ऊपर होल स्केयर, ठीक है जी। तो ये आपका 5वें पार्ट का भी आंसर आ गया। अब सवाल नंबर जो 2 है उस पर चलेंगे, और यहाँ कहता है चौथा प्रपोर्शन, 4th प्रपोर्शन फाइंड आउट करें। अब नज़र आ रहा है कि उसने 3 रकमें दे दी हैं, चौथी फाइंड करनी है, तो ये तो आई थिंक सबसे आसान सवाल होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी डबलिंग शबलिंग नहीं करनी। 3 रकमें तो पहले से हैं, चौथी को हमने x कह लेना है। तो उसी तरतीब से जैसे उसने सवाल लिखा हुआ है उसी तरतीब से आप इसको लिख लें, 5:8 डबल रेशो 15 और रेशो फिर x। और वही बात कि बाहर वाले के पास x के साथ 5 होना चाहिए और 8 के पास 15 होना चाहिए, जैसे तरीकाकार है। और x को अकेला करना है, 5 को इधर ओवर में ले आए, 5 से डिवाइड करवाएं, 5 3s are, तो 8 × 3 जो है वो कितना हो जाएगा 24। सिंपल सा सवाल है, ठीक हो गया। तो ये सेकंड सवाल का पहला पार्ट ठीक हो गया। अब ये थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। ये आप याद रखें कि ये हम वो सवाल कर रहे हैं जो मिसिंग है, जो हमने पहले पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं किए हुए। पार्ट 2 कर रहे हैं हम उसका। ओके, तो ये थर्ड पार्ट जो है इसमें भी ये 3 रकमें दी हुई हैं, उसी तरतीब से आप लिखें उन्हें और डॉट डॉट लगा के x लिख लें। x के साथ ये अमाउंट आनी है वो लिख दी, इसके साथ इसने आना है ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और ऐसे ही रखते हुए इस अमाउंट को उसके ओवर में ले आए, जैसे पिछले सवाल में किया। हर दफ़ा यही स्टेप्स हैं। अब ज़रा ध्यान से काट दें, इनको कटवाएं। ओके, ये 15 है और ये 10 है, तो 5 2s are 10 और 5 3s are 15। और ये 3 जो है वो इधर से 21 को काटेगा, तो 5 7s are 21। तो ये 2 और ये 7 ये रह गया था वो लिख लिया। और एक ही 5 है तो ऊपर कितनी है, ये एक ही 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ए तो सारा कट जाएगा, क्योंकि 2 और 3 5 ऊपर बनती है, नीचे भी 5 बनती है, तो ए तो सारा कट गया। और बी की पावर ऊपर देखें कितनी है, 5 और 3 8 और नीचे 6 है, तो 8 और 6 काटें तो पीछे 2 रह जाती हैं। 8 - 6 करके कर लें तो पीछे 2 रह जाएंगी, तो बी की पावर 2 और 2 7s are 14। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां उसने कहा हुआ है, इंग्लिश में कहता है मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करें। मीन होता है मिडल वाला, एवरेज, और यहाँ उर्दू में कह रहा है वस्त। वस्त अगेन दरमियान वाली चीज, फित तनासब, वस्त फिर जैसे भी है, वस्त फिल तनासब, ये मालूम करना है हमने। और यहाँ पे भी देखें 2 रकमें हैं, तो चूंकि मिडल दरमियान वाली चीज निकालनी होती है तो ये जो 2 रकमें दी हुई हैं इनको बाहर बाहर रख देते हैं। ये इस सवाल का टोटका है कि ये अमाउंट शुरू में और ये अमाउंट एंड पे, और जो दरमियानी चीज़ फाइंड करनी है उसको m का नाम दे दें। और चूंकि 4 पूरी करनी होती हैं तो फिर 2 दफ़ा आएगा ना, ठीक है। ये अमाउंट रेशो m, डबल रेशो m और फिर रेशो ये वाली अमाउंट, तो बीच में mm आ गया। बाकी काम वही है कि आपने बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई और दरमियान वाले को दरमियान वाले से, तो m और m मिलके m का स्क्वायर हो जाएगा और साथ ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे। तो देखें आगे हमने यही किया, m का स्क्वायर हो गया, वो दोनों रकमें एक तरफ, इनको इकट्ठा करें, 20 ज़रा 5 करेंगे 100, x की 3 पावर है और साथ ये है 10 हो जाएगी, y की 5 ये है और एक ये है 6 हो जाएगी। अब चूंकि हमें m फाइंड करना है और ये m का स्क्वायर है, तो आपको पता है जब स्क्वायर हो तो उसका उल्ट क्या होता है, स्क्वायर रूट। आपको जजर लेनी है, स्क्वायर रूट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें। तो इधर तो m आ गया और ये 100 का अंडर रूट करें तो 10 आता है, और इनकी पावरें आधी आधी हो जाती हैं, 10 का 5 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट लें, ये याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट लें तो आप प्लस माइनस ज़रूर लगाएं,
वरना आंसर वो सही नहीं लेगा, वो 1-2 नंबर काट देगा आपका। डन हो गया। यही काम हमने इस सवाल के अंदर करना है। ये 2 रकमें हैं, बाहर बाहर लिखा, दरमियान में m को लिखा और वही सारे स्टेप्स m और m का स्क्वायर, ये दोनों एक तरफ हो गए। मल्टीप्लिकेशन करवाएं, 135 को 15 से करवाएं, 2025। p की पावर 4 है, इधर कोई नहीं है तो 4 ही रहने दें। q इधर 5 है, इधर 1 है, 6 हो गया। r की 3 और 7 10 हो गया। और फिर अंडर रूट लें, क्योंकि जाहिर है m के ऊपर स्क्वायर है, जैसे पिछले पार्ट में किया तो ऐसे कर दें और करें कैलकुलेटर पे। 2025 का बनता है 45 और 4 पावर है 2, आधी हो जानी है ना, 6 का आधा 3, 10 का आधा 5। ठीक है, डन हो गया, m की वैल्यू आ गई। ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि इसके भी 2 पार्ट रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आ जाए। आखिरी सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, मुसलसल तनासब है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है इनके अंदर, और यहाँ पे जो वेरिएबल है मुतगय्यर, उसको आप फाइंड आउट करें। तो ये जो सवाल होगा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला, इसमें भी देखें दरमियान वाली चीज़ अननोन है, और हमने फिर वही करना है कि दरमियान वाली को डबल कर दें ताकि 4 पूरे हो जाएं। तो पहला 5 लिखा, p दरमियान में आ रहा है, p को 2 दफ़ा लिख लिया और 45 उधर लिख लिया। आगे से काम तो आसान है, p को p से, p का स्क्वायर, 5 और 45 एक तरफ मल्टीप्लाई किया 225 और 225 का अंडर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर आ गया p के ऊपर तो हमें अंडर रूट लेना है। और फिर अंडर रूट लेंगे 225 का, तो प्लस माइनस 15 जैसे पहले करते हैं। यही काम इस सेकंड वाले पार्ट में, 7 m-3 और 28। तो m-3 दरमियान में आ रहा है, उसको 2 दफ़ा लिखें, बाकी वही है, m-3 इकट्ठे हो जाएंगे और 7 और 28 इकट्ठे हो जाएंगे। और m-3 एक जैसी चीज़ है, उसके ऊपर स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2 चीज़ें हैं। और 7 ज़रब 28 करें 196, और फिर इसके ऊपर आपको अंडर रूट लेना है, ऐसे लगाएं इधर और ऐसे इधर लगाएं। 196 का अंडर रूट जो है वो आता है 14। ठीक है, और प्लस माइनस तो लिखना है। और चूंकि प्लस माइनस है और इधर m के साथ -3 है, -3 को उधर लेके जाना पड़ेगा, फिर m का आंसर आएगा। तो ये एक दफ़ा प्लस का 14 लिखें, एक दफ़ा माइनस का 14 लिखें, क्योंकि 2 आंसर्स आने हैं अब। ठीक है, तो -3 ने उधर जाना, तो प्लस का 3, इधर भी प्लस का 3, तो 14 और 3 मिलकर 17, और 14 में से ये 3, क्योंकि 14 यहाँ माइनस का है, तो फिर ये -11 आ जाएगा। तो ये 2 आंसर्स आ गए। डन हो गया। लो जी बच्चों, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।